हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने 10th क्लास के सपोर्ट मटेरियल में जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज उसकी लास्ट वीडियो है क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो फाइनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन। If the coordinate of the midpoint of the sides of triangle are this, ठीक है, तो देखो यहां पर मिड पॉइंट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाया ना, सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना दिया और नाम लिख दिया भाई ए बी सी। और ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये मिड पॉइंट के दे रखे हैं। एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा और एक पॉइंट यहां पर होगा। तो हमने लिखा दिस दिस एंड -3, 2 और नाम रख दिया भाई, यहां पर भी हमने रख दिया ई, यहां पर रखते हैं डी ई और एफ। तो सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सेम यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, हमारी पिछली वीडियोस में भी है, मुझे याद है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। तो करेंगे कैसे, यहां पर लिखा ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, तो देखो करने का तरीका क्या होगा। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो डिवाइड करता है किसी लाइन को 1:1 में। ठीक है, तो इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। जो x का फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, 3 के। सॉल्व किया तो ये बन गया x1 + x2 डिवाइड इक्वल टू 3 2 जा 6। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अगर हम y से भी निकालेंगे तो देखो फिलहाल हम फटाफट बनाते हैं। यहाँ पर y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या निकलेगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दी हमने फिर से, y1 + y2 इक्वल टू 2 1 जा 2। ठीक है, इक्वेशन बाद में लिख देंगे। अब सेम काम यहां पर भी। अब ये 5 कैसे निकलेगा, x2 + x3, x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट और 5 2 जा 10। सेम काम यहां से भी करेंगे, y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y2 + y3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, लास्ट अब ये वाले से भी निकाल देते हैं, x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 + x3 इक्वल टू -6। इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, इसको हमने 3 डाल दिया, है ना। इसको 4 5 और लास्ट वाले को 6 डाल देंगे। सेम काम, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y1 + y2 इक्वल टू 4। ओके, तो यहां पर हमने छठी इक्वेशन भी बना ली। अब इन इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो पेज ले लेते हैं हम। करेंगे कैसे देखो, सबसे पहले हम x को सॉल्व करते हैं। x1 + x2 इज इक्वल टू 6 था पहली इक्वेशन ले लेते सिर्फ। x2 + x3 बराबर था 10 और x1 + x3 बराबर था -6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो प्लस का x2 था इधर गया, माइनस का, यहाँ से भी हम एक काम करेंगे, x1 यहाँ से निकाला, यहाँ पुट कर दो। ठीक है,
या यहाँ से वैल्यू निकाल दें? छोड़ो, हम क्यों ही करें इतना। यहाँ से x1 निकाल दो और यहाँ से x3 निकाल दो बस, और लास्ट में पुट कर दो। x3 निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का x2 इधर गया माइनस का x2, बस पुट कर दो। x1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 6 माइनस x2 प्लस x3 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 10 माइनस x2 बराबर 6, ये माइनस का था। तो देखो भाई 6 प्लस 10 होता है 16 माइनस x2 और माइनस x2, तो ये हो गया माइनस के 2x2 बराबर माइनस का 6। ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, तो वैल्यू कितनी आई 22। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते ही वैल्यू आ गई x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, जैसे ही मैंने x2 निकाला तो बाकी सब भी निकल जाएंगे। जैसे कि मान लो मुझे x1 निकालना है, वो क्या था 6 माइनस x2, और x2 कितना निकाला 11, तो ये आपका आया माइनस का 5। ठीक है, अगला करते हैं, x3 निकालते हैं। x3 किसके बराबर था 10 माइनस x2, और x2 कितना था 11, तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, हमने x3 भी निकाल दिया। अब निकालते हैं y के कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने यहाँ पर अभी x का काम किया, सेम काम करेंगे अभी हम y का। ठीक है, तो इक्वेशन थी यहाँ पर y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, और y2 प्लस y3 इक्वल टू 12, और y1 प्लस y2, यहाँ पर y2 थोड़ी y3 होगा ना, y3 इक्वल टू 4। ओके, यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल देते हैं, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, हमने यहाँ पर, ठीक है, सेम काम यहाँ से भी। अब यहाँ पर हम y3 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये प्लस का इधर गया माइनस का, और बस इसमें पुट कर देते हैं। y1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 माइनस y2, y3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 12 माइनस y2 इक्वल टू 12 प्लस 2 होता है 14, माइनस y2 तो ये हो गया माइनस का 2y2 इक्वल टू 4। ये प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस का। सॉल्व किया आया 10, मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड का, और वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, मतलब y2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। अब आगे करते हैं, y1 था 2 माइनस y2, और y2 कितना निकाला 5, तो यहाँ से तो वैल्यू आ गई कितनी -3 y1 की वैल्यू, और y3 भी निकालना है, तो y3 कितना था 12 माइनस y2, और y2 था आपका 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके, तो y3 कितना निकाल दिया हमने 7। तो कोऑर्डिनेट क्या बने देखो, x1 था आपका -5, x3 था आपका -1, और y2 था आपका 11। ठीक है, और आपने y भी निकाले थे, y3 था आपका 7, y1 था आपका -3, और y2 था आपका 5। ये निकाल दिया, पॉइंट्स निकाल दिए, और इसके बाद आपसे कहता है सेंट्रॉइड भी निकालो, और सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला था अब इसमें कहाँ से कराएं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास स्पेस तो नहीं है, फिर से हमें पेज लेना पड़ेगा, पेज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया पेज। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है ना, यहाँ पर लिखना कोऑर्डिनेट
ऑफ सेंट्रॉइड। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सेम काम y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये होता है फॉर्मूला। तो बताओ x1 कितना है इसका -5, y2 कितना है 11 और y3 कितना है x3 -1 अपॉन में 3। सेम काम -3 प्लस 5 और प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 3। -5 और -1 तो ये हो गया -6, -6 प्लस 11 बटे में 3 और यहाँ पर हो गया -3 और प्लस 12 बटे में 3। सॉल्व किया और इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये तो आ गया 5 बटे में 3। इसको सॉल्व करोगे 12 में से गया और कट कर दिया तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड भी निकल गया। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अब यहाँ पर क्या कहा गया है देखो, क्वेश्चन नंबर 52 कहा गया है इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस। P जो है, P एक पॉइंट है इस लाइन पर, यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कोऑर्डिनेट A, 0 और कोऑर्डिनेट 0, B। और बोला गया P जो पॉइंट है ना विच इज लाई ऑन द लाइन, तो हमें शो करना। अब ये शो कैसे करें, देखो करने के हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है, जिससे तुरंत हो जाएगा। और सबसे बढ़िया मेथड है आपके लिए अभी कौन सा, यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और सेक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं, सेक्शन का नहीं लगाते, ठीक है। और एरिया के फॉर्मूले से ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए किसी भी लाइन का जो एरिया होता है वो होता है 0, ठीक है। तो एरिया के फॉर्मूले से ही किया जाएगा। वैसे ये आई थिंक आपका डिलीट है एरिया का पोर्शन, बट है तो हम करके दिखाते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 x1 प्लस x2 और प्लस x3, और यहाँ पर लिखते हैं y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ठीक है। ये डिवाइड का 2 उधर गया तो वैल्यू तो 0 आ गई। याद रखना किसी भी लाइन का जो एरिया होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इसीलिए 0 लिख रहे हैं। और ये डिवाइड का 2 था, इधर गया मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बस वैल्यू को पुट कर दो। ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2 और ये मेरा हो गया x3 y3। बस वैल्यू पुट कर दो। x1 की जगह पे क्या रख दूँ a, x2 की जगह पे क्या रख दूँ x, और x3 की जगह पे क्या रख दे 0, ठीक है। y2 कितना है y माइनस, y3 कितना है b प्लस, y3 आपका था b माइनस y2 कितना है, सॉरी y1 है आपका 0, फिर यहाँ पर 0 माइनस y, ठीक है। तो a का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया ay, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया ab। इसका देखो 0 को लिखते नहीं है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया xb, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, आंसर 0 को फिर कंसीडर नहीं लिखते, ठीक है। ये माइनस का ab उधर गया तो प्लस का बचा क्या यहाँ पर ay प्लस xb, है ना। देखो x और y के अलावा बाकी जो नंबर है वो 1 लिखा है इधर, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, ab से। इसको भी ab से डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो। ab से ab डिवाइड किया तो 1 आ गया, b से b कैंसिल, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ गई x अपॉन में a, और a से a कैंसिल तो यहाँ पर आ गया y अपॉन में b। आ गया आपका आंसर, यही तो लिखा है, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। अब यहां पर लिखा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इनको डिवाइड करते हैं इनटू 4 पॉइंट्स। एक्चुअली में यहाँ पर पॉइंट्स ना होकर ना पार्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे गलत है, आपके सपोर्ट मटेरियल में पॉइंट्स लिखे हैं, 4 पॉइंट्स नहीं निकालने, 4 पार्ट्स निकालने हैं। मतलब मान लो अगर मैं एक ए और एक बी को यहाँ पर रखता हूँ, ए और बी कोऑर्डिनेट है 2,6 और यहाँ पर है 10,-10, ठीक है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। मान लो कि इनका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इक्वल पार्ट है। और पार्ट है तो हम कह सकते हैं P, Q और R हमने लिख दिया। तो रेशो क्या होगा, 1:1:1:1:1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 1 और यहाँ से यहाँ तक का होगा 3। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2, ठीक है। निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, और ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, देखो तरीका सेम है। 1 मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आपका लिख रहा हूँ। m1 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से विच इज़ 10 और प्लस फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अपॉन में 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। सेम काम y के साथ भी, 1 का मल्टीप्लाई करोगे -10 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 से अपॉन में 1 प्लस 3। कितना आंसर हो गया, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 अपॉन में 4। सेम काम माइनस का 10 और प्लस 18, 6 3 18 बटे में 4, यहीं पे लिख देते हैं। सॉल्व किया तो ये हो गया 16 बटे में 4 और यहाँ पर हो गया 8 बटे में 4, और कट करें तो 4 और ये कट किया 2, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4,2, ठीक है। क्या निकाल दिया हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का रेशो क्या बन गया, 1 + 1 2, और यहाँ से यहाँ तक का रेशो बन गया 1 + 1 2। जब रेशो सेम होता है यू कैन कट देम, 1:1 बन गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया तो आप कह सकते हो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट कर सकते हो। जब रेशो सेम होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जा सकता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो डायरेक्टली हम कर देते हैं फिर से, 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2, सेम काम 6 + -10 डिवाइडेड बाय 2, और सॉल्व करो तो ये तो हो गया आपका 12 बटे में 2, ये हो गया 6 +- और सॉल्व किया, इसको इससे कट कर दिया 6, और इसको इससे माइनस करोगे तो -4 बटे में 2 विच कैन ऑल्सो बी कट। कितना आंसर आया, 6 और -2। अब लास्ट कोऑर्डिनेट और निकाल देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ R, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ से यहाँ तक का रेशो कितना बना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1 + 1 + 1 3, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 1, तो इस बार ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट करेंगे तो M1 का मल्टीप्लाई M2 से, 3 का मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया 2 से, अपॉन में 3 + 1। सेम काम y के साथ भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, प्लस और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, अपॉन में 3 + 1, 30 + 2 अपॉन में 4, -30 + 6 अपॉन में 4, और कट करो
ये हो गया 32/4 और ये हो गया -24/4, है ना। तो यहाँ तो कट के 8 आ गया और यहाँ कट के हो गया -6। तो आंसर आया। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे तो हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब 54th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 54th क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y रिलेशन का जब भी मतलब कहता है तो याद रखना इसका मतलब होता है कि आप इक्वेशन बना के छोड़ दो, इक्वेशन बना के छोड़ दो। रिलेशन निकालना x और y का इफ a b c आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बोल रखा है कि ए बी किसके बराबर है, ठीक है, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इसने x, y, बी के दे रखे हैं -2, 3 और सी के दे रखे हैं, और साफ साफ बोल दिया उसने क्या कि ए बी बराबर है ए सी के, और जब ए बी बराबर है ए सी के तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ए बी निकालना है, एक्स को एक्स से माइनस करेंगे, मतलब एक्स को माइनस करेंगे -2 से, y को माइनस करेंगे 3 से, x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करते हैं। तो देखो भाई माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो +2 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर वैसे प्लस क्यों लगा दिया हमने, ये चीज़ सेम उतार दी हमने, सॉरी, इसको तो हमने सेम कर दिया भाई, यहाँ पर x को x से माइनस किया, y को y से माइनस किया। अब AC निकालना है ना, तो x -2 करना था, ये एक्चुअली प्लस का है, और y -1 करना था, ये होगा आपका 1। तो यहाँ पर तो आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा माइनस, और y -1 का होल स्क्वायर, रूट हटा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो भाई देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला होता है इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 2 4, 4x, सेम कम y स्क्वायर प्लस 9, 3 2 6, 6y, तो माइनस का 6y इक्वल टू सेम कम x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y लिख सकते हैं। अब इक्वल के इधर सेम चीज़ सेम साइन के साथ है तो कट कर सकते हो, कर देते हैं कट, एक्स स्क्वायर प्लस का कट कर दो, प्लस का 4 कट कर दो, वाई स्क्वायर प्लस का कट कर दो। अब कुछ नहीं कटेगा, एक्स को एक्स की तरफ ले आओ, वाई को वाई की भी तरफ ले आओ और नंबर को एक तरफ भेज दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x, ये माइनस का 4x अंदर आया तो प्लस का 4x, माइनस का 6y, ये माइनस का 2y अंदर आया तो प्लस का 2y, और 9 भी इधर ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, प्लस का 9, ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का इक्वल टू 0। इसको इससे प्लस किया 8x, इसको इससे सॉल्व किया माइनस का 4y, इसको इससे 8 इक्वल टू 0। ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हो, क्या 4 अंदर बचा 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, बस यही आंसर हो गया, छोड़ दो इतना काफ़ी है, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखो लिखा है प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ना उसका डिस्टेंस 1 यूनिट होगा ओरिजिन से, ठीक है।
मतलब ये रहा मान लो ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब जब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। करते हैं, डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाते हैं। x को माइनस करेंगे x से, y को माइनस करेंगे y से, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर याद रखना कुछ भेजना नहीं है, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इसको सॉल्व करके इसी को सॉल्व करके बताना है कि LHS और RHS बराबर होगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो 0 को तो लिखते नहीं है तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, सेम काम 0 लिखते नहीं है तो यहाँ पर आ गया दिस, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का तो कैंसिल, क्या बचा 1, और 1 का मतलब क्या होता है 1, आ गया इक्वल LHS इक्वल टू RHS। तो आप कह सकते हो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर 1 कभी रहता नहीं है और 1 रूट से बाहर निकल जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसमें बोला गया है प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, मतलब ये पॉइंट दे रखे हैं, आर कोलिनियर। देखो पता है जब भी कोलिनियर देता है तो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर होगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से। हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। और सबसे इजी जो काम होता है वो होता है इसमें, सबसे इजी। इन दोनों में तो कुछ भी हो सकता है लेकिन सबसे इजी ये रहता है। अब बताते क्यों, क्यों नहीं बताएंगे। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला बोला है तो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट है 1,2, एक कोऑर्डिनेट है 9,3 और एक कोऑर्डिनेट है 17,4। अब हमें डिवाइड करना है कि ये एक ही लाइन पर है, अगर एक ही लाइन पर है तो इनका रेशियो जो है ना वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अभी रेशियो नहीं पता तो हमने के रेशियो 1 मान लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भी रेशियो निकालते हैं और यहाँ से भी निकालते हैं। एक्स और वाई दोनों ही पता है ना, तो दोनों से ही आप एक्स की वैल्यू रेशियो निकालो। अगर दोनों का रेशियो सेम हुआ तो आप कह सकते हो कि ये एक ही लाइन पर है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे रेशियो निकालो और रेशियो को इसमें पुट कर दो एक्स वाले में, तो अगर यही आंसर आया तब भी आप कह सकते हो। तो चलो निकालते हैं, सबसे पहले तो रेशियो निकालते हैं एक्स को लेकर। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ये हो गया x और y और ये हो गया m1 और m2, ठीक है। x कितना है, x है आपका 9, m1 k और x2 है आपका 17, m2 है आपका 1 और x1 है आपका 1 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट, मतलब 17 का मल्टीप्लाई k से किया तो ये हो गया 17k और 1 1 जा 1। 9 का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 9k और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 9। k को k की तरफ ले आओ और नंबर को नंबर की तरफ भेज दो, कितना हो गया 8 और यहाँ हुआ 8k। मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड का और रेशियो क्या बन गया 1:1, इतना आ गया। अब ये जो रेशियो आया हमने कह दिया कि भैया ये रेशियो है 1:1। तो हमने x से क्या किया, रेशियो निकाला और इस रेशियो का यूज़ करते हुए y का कोऑर्डिनेट निकालें और ये आ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोलिनियर होगा। या
y से आंसर निकालें, अगर रेशियो ये आ जाए तब भी यही कह सकते हैं। एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है, अब वो वाला नहीं, हम ये पुट कर रहे हैं और ये सॉल्व करते 3 आना चाहिए, ठीक है। तो m1 है आपका 1 और y2 है आपका 4 प्लस m2 है आपका 1 और y1 है आपका 2 अपॉन में 1 प्लस 1। 4 2 1 जा 2 अपॉन में 2, दोनों को प्लस किया 6, कितना आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। लिखा डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो निकालना इस बार, इन विच द लाइन, ये लाइन डिवाइड करती है इन दोनों कोऑर्डिनेट को। अब कितनी बार आगे, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया आई थिंक, इससे पिछली वीडियो में आया था शायद। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट को हमने ए मान लिया और एक पॉइंट को बी मान लिया, और कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,3, इसका दे रखा है 2,7, ठीक है। और ये जो लाइन है, सपोज दैट दिस लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये डिवाइड करती है किस रेशो में, ये आपसे पूछ रहा है। जब रेशो नहीं पता होता तो यहाँ पर हम k रेशो 1 मानते हैं, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका m1 और m2। मतलब इसको सॉल्व करके हम p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ k के टर्म्स में, और जो भी k के टर्म्स में आएगा, मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का होता है ना, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y का, तो वो इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो इससे क्या होगा, रेशियो पता चल जाएगा, K की वैल्यू पता चल जाएगी। अब करेंगे कैसे, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट करेंगे, K इंटू 2, K का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से, अपॉन में k प्लस 1। सेम काम, k का मल्टीप्लाई करोगे 7 से और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से, अपॉन में k प्लस 1। तो ये बन गया 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ये बन गया 7k प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में k प्लस 1, ओके। और इसी में ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब 3x माइनस वाई, इस 9 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा, माइनस का था इक्वल हो गया, प्लस का हो गया। अब 3 का रखा 3, x की जगह पे क्या रख दें, 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, माइनस y की जगह पे क्या रख दें, 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 9। देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा, मतलब नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सेम डिजिट k प्लस 1, इस पूरे का मल्टीप्लाई, जब नीचे वाला नंबर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर भी सेम लिख देते हैं, जो भी लिखा है। तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 3 2 जा 6k और 3 1 जा 3, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का 7k और माइनस का 3 इक्वल टू 9। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम डिजिट, ओके। तो 6k माइनस 7k, तो माइनस का 1k बचा, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गया। 9 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, मतलब 9k और प्लस 9, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं या इधर ट्रांसफ़र कर दो, मर्जी आपकी है, क्योंकि रेशो जो निकलेगा वो माइनस का माइनस का निकलेगा, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके। ये हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोऑर्डिनेट तो सारे पॉजिटिव के थे। अच्छा मैंने गलती कर दी है भाई, ये प्लस का था, हमने माइनस का ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, और कटेगा आप कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा पूरी तरह से गलत हो गया। 6k प्लस 7k, ये हो गया 13k, 3 प्लस 3 6, और ये हो गया 9k प्लस 9,
k को k की तरफ भेज दो और नंबर को नंबर की तरफ। इसको इससे माइनस किया तो ये हो गया 4k और ये हो गया 3। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। 9 माइनस 6 होता है 3। इसको इससे माइनस किया तो 4k, ये 4 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। तो आपका आंसर आया 3/4। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गया आपका? रेशियो बन गया 3:4 और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि पूछा गया क्या गया था आपसे, डिटरमाइन द रेशियो, और रेशियो निकाल दिया, आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन आपके पास है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ट्राइंगल के। तो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं, बाद में क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है, देखो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो हमने बनाया, मान लो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, तो हमें एक सर्कम सेंटर निकालना है जो इस सर्कल के सभी सेंटर से पास, आई मीन वर्टिसेस से पास हो। एक ऐसा सेंटर बताओ, सर्कम सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर बताओ जो इन सभी वर्टिसेस से पास होता हो। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो ये जो फिगर बना, ये सर्कल बना, और इसका जो सेंटर होगा वो ऐसा सेंटर होगा जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा, कॉर्नर से पास होगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा इसे कहेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, ये सर्कम सेंटर ही फाइंड करना है आपको। तो हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, x, y। हमने यहां मान लिया ये है कोऑर्डिनेट A, ये है कोऑर्डिनेट B और ये कोऑर्डिनेट C। पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,7, फिर दे रखा है आपका 6, आई मीन 0,6, और फिर दे रखा है -1,5। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहां पर करेंगे क्या, मैंने आपको बता दिया कि भाई एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा सेंटर बनाओ, अगर मैं इसको सर्कल बनाऊं, मतलब ये तीनों वर्टिसेस इस सेंटर से पास हों। अब एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये भी एक रेडियस हो गया, ये भी एक रेडियस हो गया, और ये भी एक रेडियस हो गया। इसके कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया 0। और हमें पता है अगर ये रेडियस है तो भाई AO बराबर होगा BO के और BO बराबर होगा CO के। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ओके, अब इतने काम का मतलब है कि हमें इसको इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो AO और BO, सबसे पहले मैं AO और BO को सॉल्व करता हूं। ठीक है, करते हैं। अब AO कैसे निकालें, फॉर्मूला वही है, x को x से माइनस कर दो, y को y से माइनस कर दो, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके। अब BO कैसे निकालें, x को x से माइनस कर दो, y को y से, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। अब होगा क्या देखो, स्क्वायरिंग के साथ साथ में चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, अभी अगले स्टेप में काम कर लेंगे वो। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब सीधे हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करो और 2 से कर दो। सेम काम y स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14y। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था तो स्क्वायर लगाना भूल गए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसलिए अब रूट लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख दे और फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस
12y। ओके, अब इक्वल का साइन है इधर और इधर सेम चीज हो तो सेम साइन के साथ कट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आओ। ठीक है, तो पहले इससे पहले और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे प्लस करोगे तो ये तो आपका आ गया 58 माइनस का 6x और माइनस का 14y। यहाँ पर है 36 माइनस 12y। एक्स वाई को इधर भेज दिया तो ये जो माइनस का था ये तो बन गया प्लस का, और ये भी माइनस का था ये भी बन गया प्लस का। ये तो अपनी जगह पर ही है, और इस 36 को उधर भेज दो। 58 माइनस 36, 58 में से 36 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 3 गए 2। 6x, इसको इससे माइनस कर दो तो प्लस का 2y। अच्छा, इससे 2 कॉमन निकल जाएगा, निकालना चाहो तो निकालो वरना छोड़ सकते हो। चलो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल के। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हम पेज ले लेते हैं। ठीक है, पेज निकालते हैं। तो देखो हमने पेज ले लिया है। अब सेम वही काम करेंगे जो हमने आपको बताया था। ठीक है, अभी हमने AO को BO के बराबर किया, अब हम करेंगे AO को BO को CO से कर दो या फिर AO को CO से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर करते हैं BO का इक्वल करते हैं CO से। ठीक है, अब BO कैसे निकालें, फॉर्मूला है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, y को y से माइनस कर दो 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू CO कैसे निकालें, x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। होगा क्या, तो भाई देखो यहाँ से तो पहले 0 को लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पर y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था तो स्क्वायरिंग इधर भी लगाया और इधर भी लगाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12y। ठीक है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर दिया। सेम काम यहाँ पर भी करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल। ठीक है, अब x को x की तरफ सॉल्व करो, y को y की तरफ, तो सेम काम वही करेंगे। 36, 25 और 1 होता है 26, प्लस का 26 इधर आया तो माइनस का 26, और देखो 2x तो अपनी जगह पर प्लस ही का था, ये माइनस का 10y, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का 12y। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 10 और यहाँ पर बचा 2x, और सॉल्व किया तो ये हो गया प्लस का 2y। अब पहली यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, इसको डाल दिया दूसरी इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी पहली इक्वेशन थी 6x प्लस 2y बराबर 22, और ये वाली इक्वेशन थी 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, क्या बचा, इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4x, इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, जैसे ही x बराबर है, अगर y निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो।
मैं एक काम करता हूँ, इसी इक्वेशन में रख देता हूँ। 2x प्लस 2y बराबर 10 है, 2 का 2 रखा, x की जगह पे रखा 3, 2 3 जा 6, ये प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का, और माइनस करते वैल्यू क्या बन गई 4, और ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, वैल्यू कितनी आ गई y इज इक्वल टू 4। और हमें निकालना क्या था, कोऑर्डिनेट निकालना था x और y, और x और y हमने निकाल दिया। कोऑर्डिनेट जो था, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, वो निकला x और y, x था आपका 3 और y था आपका 2। ठीक है, आगे बोला गया फाइंड द सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस का मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस बता दो, या इसका डिस्टेंस बता दो, या इसका डिस्टेंस बता दो। किसी एक का डिस्टेंस बता दो, क्योंकि रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस सबकी बराबर होगी। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, हम एक काम करते हैं, इससे निकाल देते हैं, तो हम BO निकाल देते हैं। अब BO कैसे निकालें, फॉर्मूला पता है, x को माइनस कर दो x से, y को माइनस कर दो y से। अब कोऑर्डिनेट जो थे हमारे वो थे 3, 2, x को x से माइनस कर दो, मतलब 3 को माइनस कर दो 0 से, और प्लस 2 को माइनस कर दो 6 से। ठीक है, माइनस किया, 0 को लिखते नहीं है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया 25, और 8 मीन्स 25 का मतलब क्या होता है 5। तो इसका जो डिस्टेंस है, सर्कम रेडियस है, वो 5 यूनिट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा हो कि हमें फायदा हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, अब 59th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो 59th क्वेश्चन कहता है आपसे, इन द ट्राइंगल PQR, PQR एक ट्राइंगल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड G। सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, हमने सेंट्रोइड के बारे में बताया था आपको, PQR, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3, 2, इसके दे रखे हैं 6, 4, और इसके दे रखे हैं 9, 3। ठीक है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला ही सीधे था, तो यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला था, मान लो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है G, नहीं नाम पता तो हम XY लिख सकते हैं, या सीधे सीधे हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, सेम काम y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है ना। पुट कर दो वैल्यूज, x1 कितना है 3, प्लस x2 कितना है 6, x3 कितना है 9, अपॉन में 3, उसको बाद में निकाल लेंगे, 3, 6, 9, 9 और 9 18, 18 को डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया 6। y भी निकालते हैं, y1 है आपका 2, y2 है आपका 4, और y3 है आपका 3, डिवाइडेड बाय 3, 6, 6, 3, 9, और 9 को भाग किया 3 से, तो कितना आ गया 3। बस हो गया आंसर। ओके, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर लिखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। सबसे पहले ये पैरेललोग्राम है, पहले तो हमने पैरेललोग्राम ही बनाया, ठीक है, कुछ इस तरह का, और पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट वर्टिसेस दे रखे हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाले। ओके, मान लो मैंने बोला एक A, तो मान लो आपको B भी दे रखा है, ABCD हमने लिख दिया, और 2 एडजेसेंट वर्टिसेस दे रखा है, एक को हमने लिख दिया 3, 2, और एक को लिख दिया हमने 1, 0, और आगे लिखा है एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
डायगोनल, डायगोनल किसे कहते हैं, इसे और इसे, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, किस कोऑर्डिनेट पे, -2,5 पर। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टिसेस, दूसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए किसका, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि जब भी डायगोनल को मिलाया जाता है तो इनके जो डायगोनल डिवाइड होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का रेशो 1:1, यहां से यहां तक का रेशो 1:1, ठीक है, होता है। और इसको देखो एक निकाल के दिखाते हैं। ये मान लो x1 y1 है और ये मान लो x2 y2 है, और इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं x और y। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ O विथ साइड AC, AC को साइड लेकर O के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये जो x होता है ये कैसे निकलता है, ये निकलता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर हमने यूज किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब x कितना है, x है इसका -2। अब x1 कितना है इसका, x1 है 3, x2 हमें नहीं पता, ओके, और यहां पर लिख दिया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई तो ये तो हो गया सेम डिजिट, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया -4। तो x2 बराबर कितना आया, -4, ये प्लस का इधर गया तो भाई x2 की तो वैल्यू आई -7, ठीक है। सेम इसी तरह से y निकाल सकते हैं। तो y कैसे निकाले, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं। y कितना है आपका 5, y1 कितना है 2 प्लस y2 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई तो 2 + y2 = 10, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो क्या वैल्यू आई, y2 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। जिस तरह से हमने अभी C के कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना निकला, वो निकला आपका -7,8। बिल्कुल इसी तरह से अब हम निकालेंगे D के कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ O विथ साइड BD, BD को साइड लेकर भी तो O के कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे, है ना। इस बार ये x1 y1 हो गया हमारा और ये हो गया x2 y2, है कि नहीं। तो यहां पर भी x बराबर क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x कितना है इसका -2, x1 कितना है हमारा 1 और प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -4, प्लस का 1 इधर गया तो -1, तो वैल्यू आई -5, x2 की तो वैल्यू आ गई -5। सेम काम y का भी निकालते हैं। y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y हमने कितना निकाला 5, y1 है आपका 0 प्लस y2 है आपका y2 अपॉन में 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 1 से क्या सेम डिजिट, 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, और 5 × 2 = 10, ठीक है। तो D के जो कोऑर्डिनेट वो क्या निकले -5, 10, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।